हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। अभी दोस्तों इस रविवार जो है वो सीडीएस और एनडीए की परीक्षा जो है वो आयोजित की गई थी। उसमें जो करंट अफेयर्स के सवाल थे वो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। कौन सा सवाल पूछा गया, वो आपसे सवाल जो है आपने वो कहां पर पढ़ा हुआ है, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि भविष्य में कोई और एग्जाम हो, अगर इनमें से कोई सवाल परीक्षा में पूछा जाए तो उसको आप कर सको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके, ये मेरा उद्देश्य है। और आप बताना क्लास देखने के बाद में कि आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ पाया या नहीं बढ़ पाया, ये आप मुझे बताइए। आइए शुरुआत करते हैं। सीडीएस एग्जाम जो कि 16 अप्रैल को हुआ था 2023 के अंदर सीडीएस का एग्जाम हुआ है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। देखना, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। देखो मैंने आपको बहुत बार लिखाया हुआ है कि जो नामीबिया है यहां से चीतों को लाया गया था और कहां रखा गया था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश यहां पर स्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। मैंने फोटो भी दिखाया है बुक का आपको, यहां पर बुक में जहां पर लिखा हुआ है, पेज नंबर भी आपके सामने लिखा हुआ है, वार्षिकांक के पेज नंबर 83 के अंदर लिखा हुआ है। बाकी कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है। बाकी अगले 200 चीते कहां से आने वाले हैं, साउथ अफ्रीका से आने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन वर्ष 2022 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार का प्राप्त करता नहीं। देखो अब याद करो, जिसको भी दोस्तों सुबह गायत्री मंत्र, देखिए अगर आप याद करने बैठोगे ना नोबेल पुरस्कार तो आप याद नहीं कर पाओगे, पर सुबह आप गायत्री मंत्र में बार बार इनको याद करोगे तो आपको पक्का याद होने वाले। ठीक है, याद करो दोस्तों फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार, याद करो दोस्तों न्यूटन झिंगालाला, याद है आपको दोस्तों एलियन है, एलियन न्यूटन झिंगालाला। अगर एलियन है न्यूटन के सामने आ गया तो उसका झिंगालाला तय है। देखिएगा अगर दोस्तों कौन आपके, अगर दोस्तों जो एलियन है वो दोस्तों किसके क्लोज आ गया, वो रसगुल्ला छापना। अगर दोस्तों एलियन क्लोज आ गया किसके दोस्तों आपके, तो न्यूटन जो छापना। तो ये तीनों ही आपके तीनों दोस्तों हमारी ट्रिक के अंदर बैठ रहे हैं। बाकी यहां पर लिखा गया है फिजिक्स जो है वो एलन एक्सपेक्ट क्लोजर और एंटोल जिलिंगर जो है इनको मिला है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। इनको हाल ही में नहीं मिला है, ये आपकी ट्रिक थी दोस्तों, मैंने आपको लिखाई थी कि अगर एलियन दोस्तों न्यूटन के क्लोज आ गया तो उसका झिंगालाला तय है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलिखित कीजिएगा। तो एक तरफ क्या लिखा हुआ है, कुछ दिवस लिखे हुए हैं, एक तरफ उनका दोस्तों तारीख लिखी है। आर्द्र भूमि जो दिवस छापना कब दोस्तों आपके, ये 2 फरवरी को होता है। ए का 3 हो गया, ए का 3 यहां पर भी है, ए का 3 यहां पर भी है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को होता है, बी का दोस्तों 1 हो गया, तो बी का 1 यहां पर है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी दोस्तों ये बुक के अंदर आपको दिए गए सारे के सारे विश्व आर्द्र भूमि दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, पृथ्वी दिवस, जल दिवस जो है वो अलग से आपको वहां पर दिए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए प्रकाशित प्रदर्शन श्रेणीकरण जो सूचकांक है पीजीआई, प्रदर्शन ग्रेडिंग जो इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग जो इंडेक्स है, इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ अथवा राज्य क्षेत्र का स्थान शीर्ष 5 में शामिल नहीं है। देखिए ये पूरा आपके सामने पेज नंबर कौन सा है, 152 पेज नंबर है, फूल पत्ती वाला वार्षिकांक। मैंने आपसे बार बार कहता हूं इस वार्षिकांक को आप अच्छे से पढ़िएगा। 2022 में जो कुछ घटित हुआ था ना वो इसके अंदर आपको मिलने वाला है। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग दोस्तों इंडेक्स जो है इसमें आप साफ साफ लिखा हुआ है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। कुल 7 राज्य हैं और यूटी प्रदेश, केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने 20-21 में स्तर 2 हासिल किया है, जबकि 19-20 में इस राज्य ने 4 राज्य इसमें शामिल थे। देखिए दोस्तों अगर पूछूं आपसे कि भाई शीर्ष जो 5 तो शीर्ष 5 में कौन शामिल है, केरल शामिल है, केरल शामिल दोस्तों, पंजाब जो है वो भी इसमें शामिल है, केरल पंजाब हो गया, दिल्ली जो है शामिल नहीं है इसमें, चंडीगढ़ भी इसमें शामिल है। तो केरल पंजाब चंडीगढ़ है वो लिखा हुआ है यहां पर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, दिल्ली इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए अभिनेत्री को पहचानिए। देखो सवाल देखना किस प्रकार बड़ा सवाल बनाया गया है। अगर इस सवाल को छोटा भी बनाते दोस्तों, केवल एक लाइन का सवाल बनता, पर पढ़ने में बड़ा लगना चाहिए सवाल, इससे सवाल बनाया। देखना, वे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता हैं तथा कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। 1992 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार
पुरस्कार प्रदान किया गया। 1998 से लेकर वर्ष 2001 तक उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। भारतीय सिनेमा में उनके अनुकरणीय आजीवन योगदान को देखते हुए उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सवाल कितना दोस्तों बड़ा है, यहां पर देखिएगा आपको फोटो दिखाई दे रही है, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसमें लास्ट लाइन देखिएगा, 1992 में पद्मश्री सम्मानित, आशा वर्ष 1998 से 2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन जो बोर्ड है उसमें प्रमुख भी रही है। वैसे आप उससे एक सवाल बनाते, इसमें एक लाइन बनाते ना कि हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, तो भी सवाल वही होता, तो भी आंसर वही होता, पर सवाल को थोड़ा टफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए सवाल थोड़ा बड़ा, क्योंकि यूपीएससी पूछ रहा है तो थोड़ा सवाल दोस्तों क्या होगा, अपने आप में लैंग्वेज उसकी चेंज कर देगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आशा पारेख जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, यूएन 2023 जल सम्मेलन, ये मैं आपको दोस्तों ब्रह्मास्त्र में मैंने आपको लिखाया है, और शायद एक आध दिन दोस्तों पहले भी आपकी क्लास के अंदर, शायद दोस्तों मुझे लगता है आज वाली क्लास में भी डिस्कस हुआ है। जल सम्मेलन का आयोजन स्थल, पहला जल सम्मेलन कहां पर हुआ है, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन आपके सामने अभी दोस्तों मार्च 2023 तक जो पहला सम्मेलन कहां पर हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है। अभी हमने डिस्कस किया है, शायद सुबह वाली क्लास में इसको डिस्कस किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्री द्वारा रचित टॉम ऑफ सैंड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली मूल रूप से किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है। टॉम ऑफ सैंड हिंदी से अनुदित पहला उपन्यास जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया। आप सभी जानते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार टॉम ऑफ सैंड को मिला दोस्तों। रेत की समाधि हिंदी उपन्यास था, किसके द्वारा, गीतांजलि श्री ने लिखा था। फिर इसका इंग्लिश दोस्तों डेजी रॉकवेल ने किया है, और ये पहला दोस्तों क्या था, पहला हिंदी उपन्यास जिसको क्या मिला था, अंतरराष्ट्रीय आपके दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है, बुकर पुरस्कार मिला। यह उपन्यास इस प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित होने वाली किसी भारतीय भाषा का पहला उपन्यास है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गरुड़ शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण जो कि द्विपक्षीय सैन्य से सैन्य अभ्यास है, अभी हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ था। याद करो, अगर पूछता गरुड़ किसके बीच हुआ है, फ्रांस के बीच में। अगर पूछता शक्ति दोस्तों किसके बीच हुआ है, इंडिया फ्रांस के बीच में। दोनों दोस्तों पूछे गरुड़ शक्ति किसके बीच हुआ है, इंडिया और इंडोनेशिया। ये फोटो में आपके सामने यहां पर दिखाया गया है। नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ है। भारत और इंडोनेशिया जो है उसने मिलकर इसका आयोजन किया है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। वार्षिकांक 245 पेज पर यह सवाल जो है वो लिखा हुआ सवाल है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला टुकड़ी की तैनाती करने वाला विश्व में पहला देश बन गया है। यह मिशन किस देश में परिचालित किया गया दोस्तों, ये जो आपके सामने दोस्तों फोटो लिखी है, सूडान में महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात किया गया है। और फोटो दोस्तों छापना, आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर बी सूडान जो है करेक्ट इसका आंसर हो गया है। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, सूडान दोस्तों क्या हो चुका है, सूडान जो है एकदम करेक्ट आंसर हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट दोस्तों आंसर है आपके। अगर आपसे पूछे कि दोस्तों, अगर पूछे भारत यूएन शांति में महिला टुकड़ी की तैनाती करने वाला विश्व में पहला देश बन गया है, यह मिशन किस देश से परिचालित किया गया दोस्तों, एक्चुअली में छापना दोस्तों। अगर पूछे लेटेस्ट वाला कौन सा दोस्तों, लेटेस्ट वाला जो है वो सूडान, कौन सा सूडान है। यहां पर देखिए, भारत सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए दूसरी बार महिला शांति रक्षकों तैनात करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के अनुसार वर्ष 2007 में लाइबेरिया में पहले महिला दस्ते की तैनाती के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति रक्षकों की भारत की यह सबसे बड़ी एकल इकाई होगी। ये फोटो आपके सामने यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप पुरुष सबसे अधिक बार जीता। देखो सवाल ये नहीं पूछा किसने इस बार जीता, अर्जेंटीना इस बार जीता था, फ्रांस को हरा के जीता था, कतर दोहा में हुआ। ब्राजील दोस्तों मैक्सिमम 5 बार कौन जीत चुका है, ब्राजील जीत चुका है। ये लिखा हुआ है आपके फीफा का इतिहास लिखा हुआ है वार्षिकांक पेज के अंदर। ब्राजील अब तक सर्वाधिक 5 बार जो है ये टूर्नामेंट जीत चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। सवाल देखिए गौर करना दोस्तों, ये ट्रेंड को समझना, ट्रेंड किस प्रकार पूछ रहा है आपसे वो आपको ध्यान रखना है। और जो सवाल लिखे हुए हैं यहां पर, ये परीक्षा में पूछे गए सवाल है, इसलिए वापस ना पूछ ले, ये भी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बड़ा जरूरी होगा। इनमें से किन्हें उद्यमिता दृष्टिकोण श्रेणी में एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वर्ष 2022 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहां फोटो दोस्तों आपके सामने कि अभी हाल ही में क्या हुआ दोस्तों, भारत के डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जो है इसे सम्मानित किया गया।
नाम क्या दोस्तों आपके, इसका नाम है चैंपियन ऑफ द अर्थ जो पुरस्कार है वो दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वन्य जीव जीव विज्ञानी डॉ पूर्णिमा देवी वर्मन को यह अवार्ड पारिस्थितिकी तंत्र के बचाव में दिए गए उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें एंटरप्रेन्योर विजन श्रेणी में यूएनईपी के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड सम्मानित किया गया है। डॉ वर्मन हरगिला आर्मी का नेतृत्व करती हैं जो गेटर एजुकेटर स्टार को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक समर्पित मूवमेंट है। छापना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन जो है इनको हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया है। जंगल युद्ध और आतंकवाद रोधी ऑपरेशन में भारत नेपाल वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, इतना ही पढ़ लो दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में कौन सा होता है, याद करो, संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, मित्र शक्ति तो छापना इंडिया और श्रीलंका के बीच में, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में। बाकी दोस्तों वार्षिकांक के पेज नंबर 246 के ऊपर यह सवाल लिखा हुआ है, सूर्य किरण जो है वो इंडिया नेपाल के बीच में आयोजन किया गया है। 3 मार्च 2021 को यूएन महासभा द्वारा अंगीकार किए गए संकल्प में वर्ष 2023 को किसके लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाने का निर्णय कितनी बार लिखा चुके हैं। 2023 दोस्तों किसके लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष होने वाला है, मिलेट्स के लिए। किसके लिए, ऑप्शन देखो, ऑप्शन है दोस्तों बेसिक साइंस का, कांच का, मिलेट्स का, कैमल ऊंट का, भाई साहब लिखना ऑप्शन नंबर सी जो मिलेट है इसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष होगा। और आप सभी दोस्तों जानते हैं मोटा अनाज दोस्तों मिलेट्स के ऊपर जोर देने का अब हमारे श्री अन्न के रूप में जोर दिया गया है, ये भी आप सभी नोट करना, ठीक है। अगर मुझे साहित्य, ये देखिए सवाल देखो दोस्तों, सवाल आसान था पर यूपीएससी पूछ रहा है, थोड़ा घुमा के तो पूछने वाला है। सवाल बिल्कुल आसान दोस्तों, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, सवाल को घुमाया है, सूची का दोस्तों नाम दिया है। अभी मैंने दोस्तों आरएस जो उत्कर्ष चैनल है उसके ऊपर आप देखिएगा, आरएस जो उत्कर्ष चैनल है शायद दोस्तों उसके ऊपर मैंने शनिवार को, है ना, शनिवार को दोस्तों एक आपके वीडियो डाली है आरएस उत्कर्ष चैनल पर, शनिवार को वीडियो डाली, रविवार को ये एग्जाम हुआ है, उसमें मैंने दोस्तों 2 का नाम लिया था, देखना आप सभी जाकर के, एक तो बद्री नारायण लिखवाया था और एक कमल रंगा दोस्तों लिखवाया था। मैंने लिखवाया दोस्तों वहां पर कमल के रंग में, कमल ने रंग में अंबा को रंग दिया, ये मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है, याद कीजिएगा। कमल ने रंग में किसको रंग दिया है, अंबा को रंग दिया है। तो ए का डी का दोस्तों क्या, डी का हो गया एक, डी का एक किसके अंदर है, डी का एक दोस्तों यहां पर भी है और डी का एक जो है वो यहां पर भी है, ठीक है। बद्री नारायण दोस्तों, नारायण के जो मुड़े हुए शब्द हैं याद करो दोस्तों, नारायण के दोस्तों मुड़े हुए शब्द हिंदी से भी कठिन है, तो बद्री नारायण छापना तुमड़ी के शब्द हो गया। बी का दोस्तों 3 क्या हो गया, बी का 3 हो गया है, बी का 3 यहां पर है, बी का 2 यहां पर है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। शायद शनिवार को ये क्लास में मैंने लिखवाया, वहां पर आप चेक कीजिए। अब सोचिए दोस्तों, ये राजस्थान का पुरस्कार है, अलेखू अंबा जो है, फिर भी परीक्षा में आपसे पूछ लिया ना, तो ये सब बातें आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी परीक्षा की दृष्टि से। बदलते हुए पैटर्न के साथ में आपको खुद को भी बदलना पड़ेगा। आगे आइएगा, इसका जो उत्तर आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, बाकी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब एनडीए दोस्तों एग्जाम हुआ था, वो भी आप देख लीजिए, दोनों का पेपर एक साथ बता रहा हूं। एनडीए एग्जाम हुआ, उसका पेपर भी आपके सामने, ठीक है। देखना, अभ्यास सी विजिल 22 जो है के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और तटीय सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की तैयारी को आकलन करना है, ठीक बात है। यूएसए और जापान की नौसेनाएं भी इस अभ्यास में शामिल दोस्तों हुई है, ये आपको ये गलत दोस्तों हो गया है, आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2022 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, देखिए एनडीए का एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन वर्ष 2022 में रसायन, सीडीएस में सवाल है या भौतिकी वाला, एक ही दिन में दूसरा सवाल दोस्तों रसायन वाला किसमें पूछा है, एनडीए वाले ने पूछा गया है। कौन सा, केमिस्ट्री वाला, याद करो मैंने दोस्तों लिखवाया था आपको केमिस्ट्री दोस्तों, याद कीजिएगा आपके, अरे याद करो दोस्तों, मेंडल का जो बेटा है, मेंडल का जो बेटा है, मेंडल का बेटा बेरी शार्प, मेंडल का बेटा बेरी शार्प है, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। तो मेंडल दोस्तों, मेंडल का जो बेटा है दोस्तों, मेंडल का जो बेटा है वो बेरी शार्प है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। खोपड़ी नहीं लगाना, अगर आप इनका नाम याद भी करोगे तो भी आपको याद नहीं रहने वाले, इस तरीके से आप एलिमिनेशन करके आप आंसर को निकाल लोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया है, क्योंकि डिफेंस के एग्जाम थे इसलिए अभ्यास हो गया या फिर दोस्तों कोई शांति मिशन हो गया, ये परीक्षा में ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। डस्टलिक की दोस्तों बात करूं आपसे, भारत और उज्बेकिस्तान
उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। कहां पर हुआ? उत्तराखंड के अंदर हुआ है। और उत्तराखंड तो कहां पर हुआ है? पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये फोटो आपके सामने डस्टलिक जो अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना के बीच में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है और उसका 4 संस्करण आयोजित किया गया है। आगे देखिएगा, हाल ही में इसरो द्वारा प्रमोचित लॉन्च किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा दोस्तों? विक्रम एस हो गया है। स्काई रूट दोस्तों कंपनी जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। बाकी दोस्तों ये सामने लिखा हुआ है आपके वार्षिकांक का पेज नंबर 72 जो है यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस ग्राम को हाल ही में भारत का प्रथम 24x7, ये तो बार बार परीक्षाओं में कोई भी परीक्षा हो उसमें लगभग ये सवाल कॉमन है, 24x7 भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा दोस्तों हो गया? छापना मोढेरा गांव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बाकी ये फोटो में आपके सामने दिखाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वोत्तम झांकी जो है वो घोषित किया गया? देखो भारत का 74 रिपब्लिक दोस्तों डे है। कौन चीफ गेस्ट थे? मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों अब्दुल फतेह सीसी जो हैं वो इस बार हमारे चीफ गेस्ट थे। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इस बार दोस्तों किस राज्य की जो झांकी है उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी दोस्तों माना गया? छापना पहला दोस्तों स्थान उत्तराखंड का है, पहला स्थान उत्तराखंड है, सेकंड महाराष्ट्र का है और थर्ड उत्तर प्रदेश का है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्थान उत्तराखंड का हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। यूएन COP27 शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है दोस्तों? यूएन केवल इतना पूछा किससे संबंधित है, याद करो। रूस यूक्रेन युद्ध कोई काम का नहीं दोस्तों, आतंकवाद कोई काम का नहीं है, इंटरपोल, कितना आसान सवाल। अगर आपको केवल इतना पता है कि ये आपको केवल इतना पता है कि COP जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दोस्तों ये क्लाइमेट चेंज संबंधित है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है UNFCCC उसका दोस्तों क्या है? उसका एक वार्षिक सम्मेलन है। COP27 कहीं नहीं पूछा कहां पर हुआ है, कई एग्जाम में पूछता कौन से शहर में हुआ है, तो शर्म अल शेख में हुआ है मिस्र के अंदर। ये भी आपको जानना। जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ये आज के ये परीक्षा में पूछे गए सवाल हो गए। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा। आप बताना सुबह वाली क्लास आपके लिए कितनी उपयोगी साबित है। बाकी सुबह 6 बजे आप मेरे साथ जुड़िएगा। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके वाले सवाल मैंने नहीं लगाए यहां पर, उनको एक अलग से वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। जो सवाल आपकी क्लास से पूछे गए करंट अफेयर्स वाले सवाल जो है वो मैंने अलग से यहां पर आपके लिए दे दिए, ठीक है। बाकी ध्यान रखना, अपना खुश रहिएगा। सुबह 6 बजे फिर मुलाकात होगी आपसे। सुबह 6 बजे फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, शुरुआत कीजिए उससे, बाकी आपका दिन और बेहतर होगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। यूपी PCS की जो बुक है वो कल से आपको सभी जगह उत्तर प्रदेश में उपलब्ध होने वाली है मार्केट में। आप उसे ऑफलाइन मार्केट से कलेक्ट कर लीजिएगा। 80 रुपए से कीमत है। यूपी PCS के 35 नंबर का जो जुगाड़ है वो उस बुक के अंदर किया गया है। 35 नंबर मुझे उम्मीद है कि उस अकेली बुक से आपसे पूछा जाएगा। बाकी ध्यान रखना। जय हिंद, थैंक यू।